हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा डाटा हैंडलिंग, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डाटा हैंडलिंग कल एक नया चैप्टर हमने शुरू किया था जिसमें हमने पाई चार्ट बनाना सीखा था। डाटा हैंडल कैसे करते हैं, हाउ टू हैंडल द डाटा, वो हमने इसमें सीखा था। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग आपको मैंने बताया, डाटा हैंडलिंग मीन्स डाटा रिप्रेजेंटेशन एक तरह का, कि डाटा को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर्कल में कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने पाई चार्ट के थ्रू सीखा था। एक एग्जांपल इसका लिया मैंने आपको एक होटल का, जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड है ना, चाइनीज, अदर्स, तो इन सबको बताया गया कि किस तरीके से आप पाई चार्ट की मदद से किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है किस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपने इसमें सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, चलिए एक और प्रोबेबिलिटी भी आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पहले उस पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बार खुद वो फिगर बनाएं। ठीक है, खुद वो फिगर बनाएं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पिछली बार डाटा आपका कैसा था? पिछली बार डाटा आपका फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था। अब इस बार जो है चलिए, तो यहाँ है फ्लेवर्स, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, और यह है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फ्लेवर्स। पहला है चॉकलेट, दूसरा है आपका वनीला, और तीसरा आप कर दो अदर फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी है ना, चोको चिप्स, बहुत से अलग अलग से फ्लेवर। इनका परसेंटेज का क्या है? 50, 50%, 25%, 25%। ठीक है, 50%, 25%, 25%, तो ये हो गया आपका 100%। ठीक है, चॉकलेट, वनीला, अदर फ्लेवर्स। तो रिप्रेजेंट दिस, क्वेश्चन आपके पास ये है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन पाई चार्ट। रिप्रेजेंट डाटा इन पाई चार्ट। चलो जरा करके बताएंगे मेरे को। इजी है ये। चलिए अब देखिए, अब सर ये 50% है ना। लास्ट क्लास में आपने देखा कि ये इन फ्रैक्शन में था। इन फ्रैक्शन में मतलब मेन काम है मुझे इन फ्रैक्शन में लाना। ठीक है, तो परसेंटेज को सबसे पहले मैं इन फ्रैक्शन में लाऊं, अगर अगर मैं इसको इन फ्रैक्शन में या लाना चाहूं, ठीक है, यहाँ क्या इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे सर? तो परसेंटेज में, ये तो परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कैसे लाओगे? अरे बहुत इजी है फिर फ्रैक्शन में लाना। फ्रैक्शन में लाने में क्या है, 50% को क्या लिखते हो आप? 50/100 लिखते हो। यस सर, तो 50/100 मतलब 1/2। 51 जा 50, 52 जा 100, आप 1/2 लिखो, चाहे 50/100 ही रहने दो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसको 50/100 छोटा कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। वैसे 25/100, 25 4 जा 1/4 कर दूंगा। यहाँ भी 25/100,
तो यहाँ कर देंगे 1/4। तो इन फ्रैक्शन तो ये बन गया, इन फ्रैक्शन तो ये बन गया। अब उसके बाद हमारा सेंट्रल एंगल की जो ये फ्रैक्शन है इस वाले पार्ट का, जैसे नॉर्थ इंडियन का सेंट्रल एंगल क्या है नॉर्थ इंडियन जो सेक्टर बनेगा, जो नॉर्थ इंडियन का सेक्टर था, इसका सेंट्रल एंगल क्या था, सेंट्रल से एंगल कितना है, तो इसका सेंट्रल से एंगल 90 डिग्री है। कैसे निकाला, वैसे हम यहाँ करेंगे कि इसका सेंट्रल एंगल क्या है, किसका, जो फ्लेवर्स है हमारे पास इनके सेंट्रल एंगल हमें निकालने पड़ेंगे, इनके सेंट्रल एंगल हमको निकालने पड़ेंगे। जी सर, तो कैसे होता है सेंट्रल एंगल बताओ जरा। तो सर इसको 1/2 इंटू 360 से करते हैं भाई, 1/2 का 360 डिग्री में करूंगा, 360 डिग्री 1/2 का कितना है, 1/2 360 डिग्री का कितना है, तो ये आएगा 180 डिग्री। तो काटोगे ना 180 टाइम आएगा। फिर 1/4 इंटू 360 करोगे, 90 डिग्री आएगा क्योंकि 4 9 जा 36 होता है। और से ही 1/4 इंटू 360 करोगे, ये भी 90 डिग्री आएगा क्योंकि 160 होता है। तो कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें लग नहीं रही। ठीक है, तो इसको पाई चार्ट को आप दिखा दें, नेक्स्ट उसमें दिखा देते हैं पाई चार्ट हम बना। ये हमारा एंगल हो गया, यहाँ सेंटर से हम जो है एक हमने आपका सर्कल ड्रॉ कर दिया। पहला है 180 डिग्री चॉकलेट, तो 180 डिग्री आपको पता है 180 डिग्री बिल्कुल सीधा होगा। अगर मैं यहाँ से 180 डिग्री बनाऊं तो बिल्कुल सेंटर से ऐसे बनेगा, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया, राइट। दिस इज 180 डिग्री। देन सर इसी को बेस बना के दूसरा है 90 डिग्री। 180 डिग्री क्या शो कर रहा है सर, 180 डिग्री जो है आपका क्या शो कर रहा है हमारा, चॉकलेट। तो ये चॉकलेट फ्लेवर। फिर इससे आप बनाओगे 90 डिग्री, तो जब मैं यहाँ कंपास रखूंगा तो यहाँ से 90 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे बन जाएगा, है ना, 90 90 100, तो ये हो जाएगा। तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, है ना, और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या आपका वनीला 25 डिग्री, अच्छा 25% है, यानी कि 90 डिग्री है, तो ये आ गया वनीला, और ये आ गया अदर्स फ्लेवर। तो जैसी जो बंदा इस पाई चार्ट को देखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा चॉकलेट को पसंद करने वाले इतने सारे लोग और वनीला को पसंद करने वाले इसके कंपैरिजन में इतने कम हैं। ठीक है, सेक्टर के थ्रू इसमें पता लग जाएगा। हालांकि अगर आप उसमें देखें, हम अगर हम एंगल्स में देखेंगे तो 50 और 25 में उतना फर्क नहीं पता लगेगा, जितना आपको देखने में थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ठीक है यार, इसमें जो है चॉकलेट वाले लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो चॉकलेट की डिमांड ज्यादा है। आई बात समझ में, कॉपी करें इसको। अभी हम आपने इंफॉर्मेशन से पाई चार्ट बनाना सीखा। अब पाई चार्ट से हमारे पास क्या था, पाई चार्ट हो और उसके रिगार्डिंग आपसे क्या हो, उसके रिगार्डिंग हमसे पूछा हो क्वेश्चन, ऐसा भी तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग हमसे पूछ लें, तो बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले इसमें करते हैं ये, तो आप इधर करें, ये आपका 10% है हाउस रेंट। ठीक है,
15% है एजुकेशन, ठीक है। फिर 25% जाता है फूड में। फिर ये 10% थोड़ा इसको जो है टेन परसेंट जाता है क्लोथ्स में। फिर 15% करता है सेविंग्स, और 20% अदर्स खर्चे हैं, और 5% जाता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। 5% जाता है ट्रांसपोर्ट में। ये एक पाई चार्ट है आपके पास। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जो गिवन पाई चार्ट है इज ऑफ, किसका दे रखा है, या फिर गिव्स द एक्सपेंडिचर, गिव्स द एक्सपेंडिचर दे रहा है ऑफ वेरियस आइटम्स, of various items and saving of a family, and saving of a family of a month। ये पाई चार्ट आपको बता रहा है कि एक मंथ में एक फैमिली का उन्होंने डाटा लिया और बोला कि भाई पूरा डाटा एक्सपेंडिचर हाउस रेंट में 10% चले जाता है, 15%। तो आप देख रहे हैं कि यार सबसे ज्यादा 25% फूड में इसका जा रहा है ना। फूड में 25% सबसे ज्यादा, इसमें फूड में 25% जा रहा है। अगर परसेंट ना भी लिखा होता तो आप इसके केवल जो ये दे रखे हैं, ये तो हमने कैलकुलेशन करने के लिए लिखा है, तो आप स्पेस के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि किसका कितना ज्यादा एरिया, कितना एरिया ऑफ सेक्टर किसका ज्यादा है, राइट। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछेंगे, पहला आपको आंसर दे रहे हैं। On which item the expenditure is maximum? कौन सा आइटम में एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है? फिर expenditure on which item is equal to the total savings of a family। तीसरा, if the monthly saving of family is 3000 rupees, what is monthly expenditure on clothes? क्लोथ्स में क्या आपका मंथली एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। टेढ़ा हो गया।
देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन क्लोथ्स। चलो चलिए, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम, किस में आपको एक्सपेंडिचर मैक्सिमम दिख रहा है? तो मेरे को तो फूड में दिख रहा है सबसे ज्यादा 25% है, तो आप बोलेंगे पहला आंसर तो फूड हो गया, कितना 25%, इजी। फिर क्या बोला है, क्या बोला है, expenditure on which item is equal to the total saving of the family, expenditure on which item is equal to the total saving of the family, कौन से आइटम का एक्सपेंडिचर ना, कौन सा आइटम का जो एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ फैमिली, टोटल सेविंग ऑफ फैमिली, टोटल सेविंग ऑफ फैमिली कितनी है सर, 15% है। इसके बराबर और कौन है, इसके बराबर सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन, तो आप बोल सकते हो इसके बराबर आपका क्या है, एजुकेशन, ठीक है। If monthly saving of a family is 3,000 rupees, then what is the expenditure in clothes? Then what is the expenditure in clothes? ये बोल रहा है। तो देखो आपको एक बात बताऊं, कोई भी चीज, चलो पहले इसको देखते हैं। इफ मंथली सेविंग, मंथली सेविंग कितनी है जी, 15%, तो 15% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 3,000 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर 15,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3,000 रुपए को कर रहा है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन क्लोथ, क्लोथ में क्या है, तो क्लोथ में को 10% का कितना होगा, तो यहां से 1% का निकाल दूं मैं, 1% होगा 3,000/15, आपको 10% का पूछा तो 10% बहुत इजी है, यानी कि 3,000/15 इंटू 10, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 15 2 30 00, है ना, 15 2 30 00। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जो 10% हो हमारा किसके बराबर आ गया, 2,000 के बराबर, तो देयरफॉर एक्सपेंडिचर इन क्लोथ, एक्सपेंडिचर इन क्लोथ्स इज 2,000 रुपीज, ठीक है, एक्सपेंडिचर इन क्लोथ्स इज 2,000 रुपीज, इजी। अच्छा, आपसे अगर कोई यहाँ पूछ ले कि यार टोटल सैलरी बताओ, आपसे अगर कभी कोई पूछ ले टोटल सैलरी इसकी कितनी रहेगी, सेविंग टोटल सैलरी कितनी है, तो कोई भी अपनी चीज का अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ये पेन मेरे पास 5 रुपए का है और एक पेन मेरे पास 5,000 रुपए का है, तो 5 रुपए का पेन, ये 5 रुपए का पेन है, तो इसकी अपनी 100% क्या है, 5 रुपए, उसका 100% क्या है, 5,000 रुपए, कोई पेन 5,000 का है, कोई रुपए 5 का है, तो उसकी अपनी पूरी वैल्यू क्या है, उसके लिए 100% क्या है, 5। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या है, उसकी 100% रही होगी, है ना, पूरा ये सब कहां से आया, 100% से ही तो आएगा, तो 100% पूरी सैलरी रही, वही तो बिखरी होगी। तो अगर आपसे सैलरी पूछ ले तो कैसे निकालोगे, तो आपको 1% की वैल्यू तो पता है, 3,000/15, कहीं से भी निकाल लो, ये आप कहीं से भी निकाल लो सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं 100% की बोलूंगा तो 3,000/15 इंटू 100, तो आप यहां देखेंगे 51 जा 50, 52 जा 30, 2 0, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए उसकी टोटल सैलरी है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप, आपके पास अगर ये आ गया ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको यहाँ पूरा पूरे पाई चार्ट में कुछ भी आप निकाल सकते हैं, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।